हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो शुरू करते हैं आज की अपनी एक्सरसाइज और डाइट। तो सारी एक्सरसाइज मैं कर चुकी थी 1 घंटे की। उसके बाद मैंने 3 और एक्स्ट्रा एक्सरसाइज की थी, तो मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें अपने हाथों से पंजों को टच करना है और ये वाली एक्सरसाइज आपको करना है 50 बार। 20 बार आप आसानी से कर पाओगे। आपको जब तक करना है जब तक आपको दर्द महसूस ना होने लग जाए या आपको ऐसा लगने लग जाए कि नहीं अब मुझसे नहीं हो रहा है, फिर आपको रुक जाना है। सिंपल सी एक्सरसाइज है, आप कर पाओगे आसानी से। जो लोग स्टार्ट से शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज के लिए, उनके लिए बहुत अच्छी होती है ये वाली एक्सरसाइज। या सारी जो सिंपल सिंपल एक्सरसाइज होती है वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर चलाना है आपको जेल की चक्की, ना जेल की चक्की नहीं, आटे की चक्की। जैसे अपन ऐसे राउंड राउंड करके आपको पूरा घुमाना है, अपने पैरों तक लेके आना है और पूरा आपको अपने हाथों को घुमाना है। इस वाली एक्सरसाइज का आपके पेट पे और पीछे बैक पे भी असर पड़ेगा। फिर मैंने की थी अपने साइड फेड के लिए एक्सरसाइज। आप जितना झुक पा रहे हो आपको उतना झुकना है। क्या होता है, स्टार्टिंग में आप मतलब नहीं झुक पाते हो, तो आप जब धीरे धीरे एक्सरसाइज करने लग जाते हो तो आपकी जो बॉडी रहती है वो स्ट्रेचेबल होने लग जाती है, फिर आप अच्छे से झुक पाते हो। तो आपको एक्सरसाइज जल्दी जल्दी नहीं करना है, आराम से करना है। जल्दी जल्दी एक्सरसाइज नहीं करना है, उससे आपकी कोई भी नस कुछ भी हो सकता है। तो आराम से करना है। जहाँ तक आप अपनी मूव कर पा रहे हो, जहाँ तक आप स्ट्रेचेबल कर पा रहे हो, आपको वहाँ तक करना है। धीरे धीरे करना। एक 7 दिन आप 5 बार करना तो फिर अगले दिन तक 10 बार भी हो पाएगी। तो ऐसे आपको करना है। फिर मैंने की थी कपाल भाती। तो कपाल भाती आपको मतलब 50 बार या 100 बार, जब तक आपका पेट में हल्का सा पेन ना होने लग जाए तब तक आपको करते रहना है। अंदर की तरफ ज़्यादा पुल करके रखना है अपने पेट को। अंदर की तरफ खींच के रखो 5 सेकंड के लिए, फिर सांस छोड़ो। तो आपको करना है ऐसे, करना है आपको 10 बार। अपने पेट को अंदर की तरफ पुल करके रखना है, उसको खींच के रखना है और फिर सांस को छोड़ते हुए फिर स्लोली स्लोली आपको नॉर्मल करना है। उसके बाद मैंने किया था अपना मेडिटेशन होता है वो मैं करती हूँ। ओम शब्द का उच्चारण रहता है वो मैं करती हूँ। तो मेडिटेशन में आप आंखें बंद करके आपके 20 सेंटर में आपको अपने देखना है, जो भी आपने भगवान हो या कुछ भी हो। क्या होता है ना, मेडिटेशन करने पर मतलब दिमाग में बहुत सारे विचार चलते हैं, तो आप उनको हटा देना, बस सिर्फ अपने भगवान को देखना है। 20 सेंटर में आपको देखना है। तो यहाँ पर हो मतलब मेडिटेशन कर रही थी मैं। जब भी आप मेडिटेशन करो ना, तो पता नहीं कैसे कैसे विचार आते हैं। आप कितना भी मतलब, मैं हर बार ट्राई करती हूँ कि नहीं कुछ भी नहीं सोचूंगी, सिर्फ अपने भगवान जी को देखना है। फिर अपने आप दिमाग में अपने आप में पता नहीं क्या क्या चलने लग जाता है। फिर याद आता है कि नहीं बीच में देखना है, फिर चलने लग जाता है। तो ऐसा मेरा मेडिटेशन में ट्राई करती हूँ कि सिर्फ बीच में देखना है, भगवान जी को देखना है। तो ये मेडिटेशन करती हूँ तो अच्छा रहता है, मतलब आपके दिमाग के लिए, आपके जो इमोशन होते हैं, जो मतलब सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है। तो छोटी छोटी बातों पे आपको बुरा लग जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो उसके लिए मेडिटेशन एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपकी जो दिमाग की जो स्ट्रोंग को बना के रखता है। आप तो यहाँ पर सारी मेडिटेशन करने के बाद अपनी दोनों हथेलियों को घिस के अपनी आंखों पे लगाती हूँ। फिर होती है मेरे दिन की शुरुआत। मतलब सारी एक्सरसाइज करने के बाद लास्ट में ये करती हूँ, मतलब आप फिनिश, अपना एक्सरसाइज हो चुकी है, अपनी दिनचर्या हो चुकी है, आज की शुरू हो चुकी है। तो सारी एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग घर पे ट्राई करो, एक्सरसाइज करो।
जिन लोगों को करना चाहिए, उनको जो ज़रूरी है करना है तो करो। आपको मैं आइडिया दे रही हूँ कैसे करना है, क्या करना है, सब मैं बता रही हूँ, तो आप प्लीज़ देख के करो। उसके बाद मैं पीती हूँ अपना पानी मतलब गला सूख जाता है यार, एक्सरसाइज कर कर के पानी में बहुत पीती हूँ। फिर मैं पानी पीने के बाद मैं होती हूँ, झाड़ू पोछे करने के बाद तैयार हो जाती हूँ। फिर लवे को उठाना फिर उसको टिफ़िन बनाना, तो ये सब कामों में अपने लग जाती हूँ। आप लोगों को ट्राई करना है कि आप जो दिन का खाना खाते हो उसके बाद आप रात खाना खाते से सोना नहीं है आपको। पहले मैं खाना खा के सो जाती थी, मेरे को नींद आती है खाना खाने के बाद, मैं सो जाती थी। आपको ऐसा नहीं करना है। तो आज मैंने जो दिन में बनाए थे, हाँ, लव के लिए टिफ़िन बना रही थी, तो मैंने टिफ़िन में उसके लिए बनाए थे पोहे बनाते हैं। मतलब मेरे को एक्सरसाइज करने के बाद है ना भूख लगने लग जाती है सुबह सुबह ब्रेकफास्ट का, क्योंकि शाम को भी 6 या 7 बजे के समथिंग खाना हो जाता है, तो सुबह मेरे को भूख लगने लग जाती है। और काम के चक्कर में मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं मतलब नाश्ता कर पाऊँ। तो कभी क्या होता है, पोहे बनाती हूँ या लव के लिए थोड़ा सा बचता है तो मैं काम करती रहती हूँ और खाती रहती हूँ। तब क्या करो, जब नहीं निकल पाता तब क्या करो, टाइम आपको कैसे भी करके करना है। तो थोड़ी सी देर के लिए बैठ के फिर मैं नाश्ता कर लेती हूँ, जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। अब जैसा भी हो, टाइम नहीं रहता है सुबह मेरे को बिल्कुल भी। तो यहाँ पर मैंने बनाए थे लवी के लिए पोहे। उसके बाद मैंने लंच में बनाई थी खिचड़ी बनाई थी आज मैंने। तो मैंने यहाँ मिक्स दाल की और चावल की खिचड़ी बनाई थी। तो मैंने यहाँ पर है ना सारी दालों को ले लिया था, जैसे आप उड़द की दाल, चने की दाल, तुअर की दाल, उड़द का मोगर आता है वो, मूंग का मोगर आता है वो, और मूंग की दाल, सभी को मैंने थोड़ा थोड़ा सा ले लिया था। यार मैंने ले लिया यार, मेरे को लगा थोड़ी सी होगी, और मैंने जब उसमें पानी डाला ना तो यार वो बहुत सारी हो गई। मैंने कहा यार ये तो बहुत सारी हो गई। और मैंने घर वालों के लिए अलग से खिचड़ी बनाई थी। तो मैंने कहा बहुत सारी हो गई, अब इसको कौन खाएगा। तो फिर मैंने चावल भी ले लिए थे, थोड़े से चावल लिए थे। यहाँ पर दालों को आपको 1 घंटे के लिए भिगो के रख देना। आप सोच लो कि आज मेरे को क्या बनाना, जैसे मैंने सुबह सोच लिया था कि आज मैं खिचड़ी बनाती हूँ, तो आप उन दाल चावल को पहले से भिगो के रख देना। चावल आपको फुल कटोरी नहीं लेना है, थोड़ा सा चावल लेना है, हाफ कटोरी जितना आपको चावल लेना है। तो दाल मैंने यहाँ पर ज़्यादा ली थी और चावल कम लिए थे। तो सारी मिक्स दालों को भिगो के रख दिया था, और चावल को भी धो के अच्छे से थोड़ी सी देर भिगो के रख दिए थे। उससे क्या होता है ना, चावल को या दाल को आप भिगो के रखते हो तो आपको डाइजेशन अच्छा होता है और जल्दी भी उबल जाती है, गैस भी कम जलती है। तो यहाँ पर सब चीज़ों को रख दिया था। उसके बाद मैंने ली थी 2 कटोरी दाल ली थी, मतलब बहुत सारी गल गई थी, और वो गलने के बाद इतनी सारी हो गई, इनका अब इसका क्या करूँ। तो फिर मैंने यहाँ पर किया था 2 कटोरी दाल ले ली थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर वेजिटेबल सारी काट ली थी, जैसे प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक, जो भी आपको जितना हो सको आप उतनी टेस्टी बनाने की कोशिश करती हूँ या टेस्टी बने, क्योंकि एक तो डाइट वाला खाना होता है, ऊपर से उसको उसमें भी टेस्ट ना हो तो कैसा लगेगा, मैं इनका खाने में अजीब सा लगेगा, खिलाएगा ही नहीं। तो यहाँ पर हो चुका था हमारा कुकर गरम। तो यहाँ पर थोड़ा सा घी डालने के बाद आपको डालना है राई और जीरा। और क्या वेजिटेबल डाली थी मैंने, हाँ, आलू डाले थे, और छोड़ के दाने, मतलब वो चने रहते हैं ना जो अपन होला बोलते हैं उनको, जो अभी अभी ठंडों में आता है, तो वो उसके चने थे, तो वो मैंने डाले थे खिचड़ी में। उसके बाद मैंने क्या डाला, टमाटर डाले थे। तो आपको डालना है राई, जीरा और हींग। डालने के बाद मैंने यहाँ पर प्याज और हरी मिर्ची और लहसुन को कट कर लिया था, तो मैंने ये सब चीज़ें डाली थी। उससे क्या मतलब, लहसुन आप कट करके डालते हो ना तो उसका टेस्ट अच्छा आता है, प्याज भी आपकी रहती है तो उसका मतलब टेस्ट सा आने लग जाता है। तो मैं मतलब मेरी जो डिश होती है मैं उसमें कोशिश करती हूँ कि लहसुन अच्छा मतलब डले। लहसुन खाने से इम्यूनिटी भी अच्छी होती है, तो आपको खाना चाहिए। बहुत से लोग नहीं खाते कि हम लहसुन प्याज नहीं खाते, पर सबका अपने अपने नियम होते हैं। तो मैं खाती हूँ, हमारे घर में चलती है लहसुन, तो हम खाते हैं भैया। तो फिर यहाँ पर सारी सब्जियों को आलू ली थी मैंने, और क्या लिए थे, छोड़ के दाने थे, और टमाटर, बस इतनी ही मैंने सब्जियां डाली थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे दाल इतनी गल चुकी थी। तो मेरे को तो शाम को फिर वही रिटर्न करके उसके चीले वगैरह कुछ बनाया था। मैंने क्या बनाया था, शायद वापस से ही खिचड़ी बनाई थी, मेरे को याद नहीं मैंने क्या बनाया था। तो अब दाल इतनी ऑलरेडी इतनी हो चुकी थी, चावल भी थे, अब उसमें इतनी सारी मैं वेजिटेबल इकट्ठी कर देती, सारी डाल देती तो बहुत सारी हो जाती, और मेरे को अकेले कोई खाना रहता है। पर अब बाद में क्या, वो लव के पापा ने भी खा ली थी, क्या मतलब नए तरीके से मैंने बनाई थी खिचड़ी। मेरे को ऐसी खिचड़ी अच्छी लगती है।
तो मतलब ये लोग हमारे यहाँ पर जो बनती है वो कैसे बनती है, चावल होते हैं और तुअर की दाल होती है और उसमें आलू प्याज रहते हैं, उससे बनती है। तो मेरे को मतलब जमती नहीं है ज़्यादा, मेरे को ऐसी वाली अच्छी लगती है कि मिक्स का दाल हो और मतलब उसमें सारी वेजिटेबल हो, तो मेरे को वो वाली अच्छी लगती है खिचड़ी। तो मैंने नए तरीके से बनाई तो उनको अच्छी लगी थी कि हाँ यार अच्छी लगी है। तो मैंने यहाँ पर सारे आलू और इनको सबको डालने के बाद, टमाटर डालने के बाद दाल को डाल दिया था। फिर सारे मसाले डाल दिए थे मैंने, हल्दी नमक मिर्ची धनिया। उसके बाद मतलब पानी आपको ऐसा रखना है कि ज़्यादा पतली भी खिचड़ी ना रह जाए और ना ज़्यादा सूख भी नहीं जाए, मतलब उसको आपको पानी को ऐसे रखना है कि थोड़ी लिचपिची टाइप आपकी खिचड़ी वैसी बने। कम पानी नहीं डालना, नहीं तो वो जल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने ले ली थी 2 या 3 सीटी और मेरी खिचड़ी हो गई थी तैयार। वाकई में यार बहुत टेस्टी बनी थी, मतलब मुझे मज़ा आ गया था खाना, मेरे को लग नहीं रहा था कि मैं डाइट वाला खाना खा रही हूँ। आई लव इट, मतलब मज़ा आ गया मेरे को खिचड़ी खाने के बाद। फिर मैंने शाम को बनाया था दलिया बनाया था, तो उसमें डाली थी मैंने मूंग की दाल। हाँ शायद मेरी जो सुबह ज़्यादा जो दाल बन गई थी, शायद मैंने उसको फ्रीज में रख दिया था। मैंने नेक्स्ट डे में शायद उसके चीले वगैरह बनाए थे, तो मैं उसकी वीडियो बनाना ही भूल जाती हूँ। कई बार तो ऐसा होता है कि भाई मैं वीडियो ही बनाना भूल जाती हूँ, मेरे को बाद में आता यार ये तो बन गया, मैं तो भूल ही गई हूँ वीडियो डालना, मेरे को जल्दी जल्दी कामों में याद ही नहीं रहता। तो शाम को मैंने बनाया था दलिया, जिसमें मैंने प्याज डाले थे और दलिया था। इसमें मैंने मूंग की दाल का दलिया बनाया था। मैंने थोड़ी सी देर के लिए मूंग की दाल को धो के और भिगो के रख दिया था मैंने, फिर इसमें डाली थी मैंने मूंग की दाल। ये भी अच्छा लगा था, ये भी मम्मी ने खाया था, लव को तो बहुत टेस्टी लगा था। मम्मा आपने बहुत अच्छी डिश बनाई। वो तो मतलब मैं नई नई डिश बना रही हूँ ना, तो वो मेरे से बोलता मम्मा आप ये नई नई डिश क्यों बना रही हो, आप बहुत टेस्टी टेस्टी बना रही हो। कभी कभी तो वो कुछ खा लेता है और कभी तो मना कर देता, नहीं ये वाली तो अच्छी नहीं लग रही है। मतलब उसको आपको क्या हो गया, आप ये सब मेरे लिए कर रही हो क्या? मैंने हाँ बेटा तेरे लिए कर रही हूँ। तो उसको मतलब आप डाइट कर रही हो, मैंने कहा हाँ। उसको सब मतलब इतनी चीज़ें उसको पूछना रहता है, इतना ज्ञान देता है, मतलब इतनी बातें, ये कैसे हो गया ये क्या हो गया। तो यहाँ पर हो चुका था दलिया। फिर मैंने रात में लिया था वही अपने हल्दी वाला दूध। अब कुछ जो डेली चीज़ें रहती है, जैसे डेली मैं ग्रीन टी लेती हूँ, डेली सब रहता है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना।